प्रदेश के कर्मचारियों के लंबित डीए, एरियर और अन्य मुद्दों को लेकर आज हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ की आम सभा शिमला में हुई, जिसमें आगामी रणनीति तैयार की गई। महासंघ का कहना है कि वो सचिवालय कर्मचारियों की मांगों के साथ खड़े हैं। सरकार कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है, जिसका खामियाजा भुगतने को सरकार तैयार रहे। कर्मचारी नेता हीरालाल वर्मा ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की मांग को लेकर चिंतन करने की जरूरत है। वो सचिवालय के कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। सरकार और कर्मचारियों के बीच तालमेल होनी चाहिए। सरकार को सचिवालय कर्मचारियों से वार्ता करनी चाहिए। सरकार कर्मचारियों की मांगों को अनसुना नहीं कर सकती। पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी कर्मचारियों को अनदेखा नहीं किया। प्रदेश में 4,85,000 कर्मचारी और पेंशनर्स हैं और कर्मचारी कोई चैरिटी नहीं मांग रहे, बल्कि इसके लिए वो श्रम करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यूपीएस कर्मचारियों के हित में नहीं है, ये एनपीएस से भी बदतर है। हम साफ कहना चाहेंगे जो सचिवालय के कर्मचारी है वो पहले जो पिछला हमारा 20 में जब 20 जनवरी 2021 को गठन किया था महासंघ का, हमारा हिस्सा था और हमारे कंस्टिट्यूएंट है। हम उसके साथ खड़े हैं और हम ये कहना चाहेंगे उनके इशू जायज है। उन्होंने अपने इशू नहीं, हालांकि जो स्टेट के कर्मचारी उनके इशू उठाए हैं, हो सकता है भाषा की शैली में कोई फर्क रहा हो, पर वो मुझे लग रहा दोनों साइड रहा है। तो सरकार को दखलंदाजी करनी चाहिए, उनसे वार्ता करनी चाहिए, जो डेडलॉक है उसे तोड़ना चाहिए। अभी हम उनके साथ खड़े हैं और जो भी यहाँ कार्य करनी आएगी, जो इलेक्ट होकर के आएगी, वो आगे फैसला लगे कैसे उनके साथ खड़े होना, कैसे उनकी मदद करना है, लेकिन डेफिनेटली उनके साथ खड़े हैं। जो दिए गए हैं, अब मैं अपनी बात में कहूं, जब हमने एक्शन किया था 10 नोटिस मुझे दिए गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, नोटिस का जवाब जाता है। पर उन्होंने कोई ऐसे डेफेमेटरी लैंग्वेज यूज नहीं की है। जो बातें कही है, तथ्य पे कही है, हो सकता है कहीं की हो यूज, तो उसका भी सरकार देखे कि वो उसके परिवार के सदस्य हैं और उन्हें माफ किया जाना चाहिए और उनके साथ वार्ता की जाए। क्या ये लड़ाई आगे ज्यादा चलेगी? ऐसा देखो, ऐसा मुझे लग रहा है सरकार और जो कर्मचारी के बीच में एक तालमेल रहना चाहिए। और प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप जानते हैं लगभग 4,85,000 कर्मचारी पेंशनर्स हमारे बीच में जो आज खड़े हैं। हम लगभग बाकी संगठन भी होंगे, लगभग 4,85,000 कर्मचारी पेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो एक हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो वोटर तो आपके 59 लाख है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सरकार को देखना चाहिए कि पहले भी जो सरकार है ये वो यहाँ कर्मचारियों को एक स्टार्ट के रूप में मानती थी कि यहाँ से मेरा स्टार्ट शुरू होगा। तो मुझे लग रहा है वर्तमान जो सरकार बैठी है उसको अपने इस पे चिंतन करना पड़ेगा। जिस तरह से कर्मचारी से शिफ्ट कर रही है, तो अन्यथा उसको उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी में आज हम देख रहे हैं कर्मचारियों में भारी क्रोश है। उसे कहीं ना कहीं कर्मचारियों से वार्ता करके जितने भी मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए। जैसे आपने यूपीएस का जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कहा, तो यूनिफाइड पेंशन को कुछ नहीं, अर्थमेटिक है। उन्होंने उसको बस एक प्रेजेंटेशन दी है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान है कि जो पहले कर्मचारी को कंट्रीब्यूशन वापस आता था 60%, लेकिन अब वो कुछ नहीं आएगा। अब उसको पेंशन उस प्रोपोर्शनेट में कर दिया, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन वापस नहीं आएगा, तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो मुझे लग रहा है जो यूपीएस है वो एनपीएस से भी वर्स्ट है। तो इस करके हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि सभी जगह ओपीएस लागू कीजिए। और दूसरी बात कही जा रही है जो आपका सैलरी और पेंशन का है, और मुझे लग रहा है गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, क्योंकि जो कर्मचारी, हम ऐसा तो नहीं कि चैरिटी हम मांग रहे हैं, ये तो हमने श्रम किया होता है, मेहनत की होती है, पेंशन भी कमाई होती है, सैलरी भी कमाई होती है। और गवर्नमेंट को जिम्मेदारी से आगे आना चाहिए और उसकी कोशिश रहनी चाहिए कि पहले को उसकी पेंशन और उसकी सैलरी कर्मचारी की मिले। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।